नमस्कार। N24 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की, जहां बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर बवाल खड़ा कर दिया था, तो वही अब मराठी बनाम गैर मराठी भाषा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत की है आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने। संघ के इस वरिष्ठ नेता ने मुंबई के विद्या विहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मराठी भाषा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। आरएसएस नेता ने कहा है कि मुंबई की सिर्फ एक भाषा नहीं हो सकती, मुंबई की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन घाटकोपर की भाषा गुजराती है, क्योंकि घाटकोपर में गुजरात के लोग अधिक रहते हैं। वहीं भैयाजी जोशी के इस बयान के बाद मुंबई में घमासान मच गया है। आरएसएस के नेता के बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी बवाल देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में जबरदस्त बहस हुई। वहीं विपक्ष उनके इस बयान की कड़ी निंदा कर रहा है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई और मराठी भाषा की अहमियत को कम करने के लिए बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही है, जिसका एक उदाहरण है आरएसएस नेता का बयान। भाषा हो, मुंबई की भाषा हो, ये मराठी ही है। हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, बसते हैं, सपने लेके आते हैं, उनका योगदान होगा, बड़े हो जाते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन इस भूमि की भाषा, इस मुंबई की भाषा, इस महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ी है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा की प्रथा रही है। आज तक आपने देखा होगा, फिर वो कोश्यारी जी हो, गोरटकर हो, सोलापुरकर हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करते आए हैं। फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान हो, सावित्रीबाई फुले का अपमान हो, इस विधान भवन का अपमान हो, ये सारे लोग, इनकी विचारधारा भाजपा की यही है कि महाराष्ट्र का अपमान करते रहे और महाराष्ट्र को कम कैसे दिखाया जाए। कल जो सुरेश जोशी इन्होंने कहा है, भैयाजी जोशी ने कहा है कि घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, बिल्कुल नहीं, मुंबई की भाषा मराठी ही है। और आज आपको पता चला होगा, मुंबई को पता चल गया होगा कि इनको बुलेट ट्रेन क्यों करनी है। क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से दिल्ली की, क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर की। आज जैसे मैं ये कहने जा रहा हूँ, वैसे ही पिछले कई दिनों में मैंने सुना था और यही बात मैंने लोगों के सामने लाई थी कि मुंबई में मराठी भाषा भवन इसी सरकार ने स्थगित कर दिया है उसका काम। मराठी रंगभूमि का जो दालन हम करने जा रहे थे उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इनको मराठी का अपमान करना है, महाराष्ट्र का अपमान करना है। मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई का भी आर्थिक महत्व खत्म हो गया है। मुंबई अभी आर्थिक कैपिटल नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। यही भाजपा ने किया है पिछले 10 सालों में। सारे के सारे जो हमारे हेडक्वार्टर्स थे, ऑफिस थे, यहाँ से लेके गए दिल्ली या गुजरात। क्यों होते जा रहे हैं? क्या विधानसभा में आप इस मुद्दे को उठाएंगे आदित्य जी? क्या विधान? लेकिन भाजपा, अगर आप देखिए तो इस पे चिड़ी चुप करके बैठा है। तो बता दें कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कार्यक्रम में मुंबई की भाषा की विशेषता पर बात कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मराठी लोगों की भावनाएं आहत हो गई। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही मुंबई को तोड़ने की बात हो रही है। विपक्ष लगातार मुंबई के मराठी लोगों के साथ अन्याय का भी आरोप लगा रहा है। भैयाजी जोशी के बयान पर विवाद का एक कारण ये भी है कि उन्होंने ये कह दिया कि मुंबई में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा सीखने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि घाटकोपर में गुजराती, तो वहीं गिरगांव में हिंदी भाषा की थोड़ी कमी है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है आरएसएस नेता ने। चालू है, याचा अर्थ असा की मुंबई की एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। ते घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। वहीं आरएसएस नेता के बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कड़ा ऐतराज जताया है। राउत ने आरोप लगाया कि मुंबई को तोड़ने की उनकी मंशा जाहिर हुई है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जिस तरह से आरएसएस नेता मुंबई में आकर ऐसी बात कह रहे हैं, क्या दूसरे राज्य में भी जाकर ऐसा कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर
साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आदरणीय भैयाजी जोशी कल मुंबई में आए, महाराष्ट्र की राजधानी में आए और यह ऐलान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती, यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया इस प्रकार का वक्तव्य करने का? क्या आप कलकत्ता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है? हाँ, आप पंजाब में जाकर बोल सकते हो अमृतसर यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है? बेंगलुरु में जाकर बोल सकते हो यहाँ की भाषा कानड़ी नहीं है? आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है। यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से, ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर निकल गई। हमने मराठी भाषा के लिए बलिदान दिया है, हमारे 106 लोग यहाँ शहीद हो गए हैं मराठी भाषा के लिए। चाहे बाला साहब ठाकरे जी का एक संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राज्य स्थापन किया, उनकी भाषा मराठी थी। आप देखिए इतिहास। तो आज विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो लाचार 2 डिप्यूटी सीएम है अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अगर हिम्मत है तो आज एक निंदा ठराव लाना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उनके खिलाफ और बोलना चाहिए। तो आपने सुना संजय राउत को। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर कांग्रेस के नेता ने भी अपना कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या महाराष्ट्र के मुखिया को इस तरह के बयान मंजूर है और यदि नहीं तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जब मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है और आरएसएस के एक कद्दावर नेता सुरेश भैया जी जो हैं वो अगर ये कहते तो सबसे पहले मैं कड़े शब्दों में मैं इनकी निंदा करता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि आपके ये शगुफे जो आप छोड़ते हैं वो आपके बाकी नेताओं को कभी बात करते कि नहीं, और आपके बाकी नेताओं का क्या उसके ऊपर ये है। हम ये बताना चाहते हैं 1960 से लेके आगे संयुक्त महाराष्ट्र की जो निर्मित हुई मराठी भाषा, ये हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र की भाषा, इस धरती की भाषा, इस मिट्टी की भाषा है। घाटकोपर की भाषा अलग, मुलुंड की भाषा अलग, वो तुम्हारे यहाँ चलाओ, यहाँ मुंबई में नहीं चलाना, और मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में कहीं भी हम चलाने नहीं देंगे। उसके खिलाफ हम कड़े ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि कोई भैया जी जो है सुरेश भैया जी, ये कोई मालिक नहीं है मुंबई के, ना कोई भी मालिक नहीं है मुंबई या महाराष्ट्र का। यहाँ के मराठी जन जो है, भाषावार प्रांतों की जब रचना हुई, गुजरात की भाषा गुजरात हुई, महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्र मराठी हुई, तो ये इस तरह के वक्तव्य करना एक तो पूरे देश में एक धार्मिक जो ये हो रहा है, पूरा धार्मिक इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये भाषा का उसमें बीच में डाल के इनका मकसद क्या है, मराठी लोगों को कम आंकने का मतलब क्या है इनका। ये सवाल मुझे देवेंद्र फडणवीस जी भी पूछना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनसे भी पूछना है, और अजित दादा से भी यही पूछना है क्या ये सारी चीजें आपको मान्य है। अगर नहीं है तो आरएसएस के नेता सुरेश भैया जी है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके ऊपर भी
उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल करिए। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर भले ही मराठी भाषा के साथ मराठी लोगों के अपमान करने और उनकी भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन बीजेपी ने आरएसएस नेता के बयान का बचाव किया है। दरअसल बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन राष्ट्र के लिए जीने वाले हमारे वंदनीय आदरणीय भैयाजी जोशी जी का जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर अन्यथा लिया जा रहा है। उन्होंने केवल मात्र इतना ही कहा, उनका भाव केवल मात्र इतना ही था कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग अधिकतर रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आपस में चर्चा करने वाली भाषा उनकी अपनी गुजराती भाषा है। अब इतना ही उनके बोलने का भाव पर उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ करके अन्यथा लिया जा रहा है। स्पष्टता के साथ सभी को पता है, मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी थी, मराठी है, और हमारी सरकार ने तो उसे अभिजात मराठी भाषा का दर्जा दिया है। इसलिए जब तक सूरज चांद है तब तक वो मराठी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी आरएसएस के नेता के बयान का न सिर्फ बचाव किया बल्कि आदित्य ठाकरे पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा को लेकर खोखले दावे करने वाले लोग चुनाव में वोट पाने के लिए गुजराती भाषा में बैनर लगाते हैं। आदरणीय भैयाजी जोशी जी ने जो कोई एक भाषण मुंबई में किया उसके बारे में आज विधानसभा में बहुत लोगों का मराठी बारे में उनका दोखला प्यार जाग उठा था। भैयाजी जोशी जी ने इतना ही कहा, उन्होंने कभी किसी मराठी भाषा का अपमान किया नहीं। उन्होंने इतना ही कहा कि मुंबई शहर में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, उतना ही बोला। उन्होंने कहा बोला कि मराठी इस्तेमाल मत करो। मगर वो वक्तव्य पे आक्षेप लेने वाले जो कोई यूबीटी के कोई सदस्य थे, उदाहरण आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केम छो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन के वक्त तुमको बैनर लगाना अच्छा लगता है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? गुजराती समाज के लोगों के शादियों में तुम लोग जाके नाचते हो, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब बाद में फिर बाहर आके हाउस में हम इतने मराठी भाषा को हम लोग ही संभालते, ये सब जो नौटंकी है ना, ये नौटंकी का पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए ये कुल मिलाकर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर विवाद गर्मा गया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बयान मैंने सुना नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है और रहेगी। वहीं सीएम के बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने उनका आभार जताया है। वैसे भी नेताओं को किसी भी राज्य की भाषा और संस्कृति पर विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई जायज नहीं हो सकता। बहरहाल अब देखना होगा कि भैयाजी जोशी के बयान पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे कुछ और खबरों की। देखते रहिए इन 24 न्यूज।